जय सिया राम दोस्तों। जय जय श्री सीताराम दोस्तों। कौशिक माइथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी दयालु हैं, पर क्या वह क्षमालु अर्थात क्षमा निधान नहीं है? यदि वह क्षमा निधान हैं तो फिर यदि कोई अपना अपराध स्वीकार कर ले और प्रभु श्री राम जी की शरण में पहुंच जाए तो प्रभु उसका अपराध पूरी तरह क्षमा कर देते हैं या फिर दंड को कम करके उसे उसके कर्म फल का दंड अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी दयालु तो हैं, पर क्या क्षमालु भी हैं? श्री रामचरितमानस में शिव जी ने तो काकभूषुंड जी से स्पष्ट कहा है कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई सुरती मार्ग मोरा। इसमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर अपराध का दंड अवश्य देते हैं। रामचरितमानस में 4 प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनमें 3 में अपराध करने वाले ने श्री राम जी के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है, लेकिन श्री राम जी ने किसी को क्षमा नहीं किया है। कृपा और दया तो सभी के ऊपर की है। चौथे ने गुरु की अवहेलना का अपराध किया है, जिसे शिव जी ने दंड दिया है। इसके अतिरिक्त और भी प्रसंग हो सकते हैं, परंतु प्रमाण के लिए 4 ही पर्याप्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए अनेकानेक विशेषण दिए हैं, लेकिन कहीं पर क्षमालु नहीं कहा है। प्रभु श्री राम जी के लिए प्रयुक्त विशेषण इस प्रकार हैं। कृपाल कृपाला शब्द मिलाकर 104 बार, दीनदयाल 28 बार, दयाल 12 बार, करुणाकर 5 बार, करुणानिधि 8 बार, करुणानिधान 5 बार, कृपानिधि 21 बार, कृपानिधान 36 बार, कृपा सिंधु 37 बार, दीनबंधु 1 बार, करुणाशिव 2 बार, कृपा निकेता 11 बार, कृपायतन 3 बार, कृपाधाम 2 बार, करुणायतन 4 बार, कृपा अम्बुनिधि 1 बार, करुणामय 5 बार, शील सिंधु 1 बार, करुणा भवन 1 बार, करुणासागर 1 बार, करुणायन 1 बार, शोभा सिंधु 1 बार, कृपानंद 1 बार, कृपा संदोहा 1 बार आदि शब्द रामचरितमानस में मिलते हैं, लेकिन क्षमालु या क्षमा निधान जैसे शब्द नहीं मिले हैं, जिनसे प्रभु श्री राम जी के द्वारा किसी को क्षमा करने का संकेत मिलता हो। 4 प्रसंगों में से सर्वप्रथम नारद जी का प्रसंग आपको बताता हूँ। नारद जी ने श्री हरि को बहुत ही अनुचित शब्द कहे हैं। जब श्री हरि ने अपनी माया हटा ली तब नारद जी को अपराध बोध हुआ और उन्होंने उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसके निवारण का उपाय पूछा। तो प्रभु श्री हरि ने दया करके शंकर सतनाम का जाप करने के लिए कहा। प्रायश्चित से पाप कटेंगे। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। श्री हरि जी ने नारद जी के ऊपर कृपा करके पाप निवारण का उपाय बताया है, क्षमा नहीं किया है। जपहु जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। इसके पश्चात परशुराम जी का प्रसंग आपको बताता हूँ। रामचरितमानस का यह महत्वपूर्ण प्रसंग है। परशुराम जी ने श्री राम जी को अनेकों अनुचित शब्द कहे हैं। अपना धनुष देने से जब उनको श्री राम जी के प्रभुत्व का आभास हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि उनसे अधिक प्रभावशाली अवतार हो गया है। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खेचहूँ मिटे मोर संदेहूँ। देत चाप आपु ही चले गयो,
परशुराम तब विस्मय भयऊ। तब 8 बार जय और 1 बार जयति अर्थात कुल 9 बार जय जय कहकर स्तुति करते हुए क्षमा करने की विनती की। परशुराम जी ने कहा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी ने परशुराम जी के समक्ष 2 विकल्प रखे हैं। एक, उनकी गति को समाप्त कर देना, दूसरा तपस्या द्वारा अर्जित लोक समाप्त कर देना। इस पर परशुराम जी ने अपनी गति को नष्ट करने से मना कर दिया और तप के फल को देखकर पुनः तप करने चले गए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम जी ने परशुराम जी को क्षमा नहीं किया है। तीसरा प्रसंग अरण्य कांड में इंद्रपुत्र जयंत का प्रसंग लेते हैं। नारद जी और परशुराम जी तो कर्मयोनि अर्थात मनुष्य रूप में हैं, अस्तु उनको प्रायश्चित का उपाय बता दिया, लेकिन जयंत त्र्यक भोग योनि में है। काग रूपधारी जयंत को अपराध का दंड भी देना है और शरण में आने पर उसके ऊपर दया कृपा भी करनी है। प्रभु श्री राम जी ने दोनों काम एक साथ किए हैं। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। सींग का बाण प्रभु जी ने उसको मारा। उसे देखकर जयंत अपने पिता इंद्र के पास, ब्रह्मलोक, शिवपुर अर्थात शिवजी के पास सभी जगह गया, लेकिन किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। जयंत की व्याकुलता देखकर नारद जी ने दया करके उसे प्रभु श्री राम जी की शरण में भेजा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे से पुकार प्रणत हित पाहि। आतुर सभय गह से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊँ। जयंत प्रभु श्री राम जी के शरणागत हुआ, तब भी शरणागत वत्सल होने के उपरांत भी श्री राम जी ने उसे क्षमा नहीं किया है। उसका दंड दिया, लेकिन अपना दया निधान गुण की गरिमा रखते उसको एक नयन का करके छोड़ दिया है। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। यहाँ पर जयंत को दंड देने में प्रभु श्री राम जी ने कितनी बड़ी दयालुता दिखाई है, उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब उसके ऊपर कृपा देखिए। प्रभु श्री राम जी ने काग रूपधारी जयंत को एक आंख का करके छोड़ दिया। काग पक्षी के पैर, पंख और नयन 2-2 होते हैं, किंतु प्रभु जी ने उसकी एक आंख फोड़कर उसको छोड़ दिया। यदि पैर काट देते तो लंगड़ाकर एक पैर से वह चल नहीं पाता। पक्षी का यदि पंख कट जाए तो उड़ नहीं सकता। दया करके एक आंख कर देने पर विशेष कष्टकारक नहीं है, एक आंख से काम चल रहा है। यह प्रभु जी की विशेष कृपा है। शरणागत होने पर प्रभु श्री राम जी विशेष कृपा करते हैं। कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासहि तबहि। चौथा प्रसंग है, शिवजी ने काक भुसुंडी को दंड देने के पश्चात उनके गुरु के द्वारा की गई स्तुति, जो रुद्राष्टक के नाम से जानी जाती है, से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा।
तब गुरुजी ने शिष्य का कल्याण मांगा। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। तब शिवजी ने काक भुसुंडी के ऊपर कृपा करके अनेक वरदान दिए। उससे दंड भुगतने में सुविधा हो गई। वरदानों के प्रभाव से काक भुसुंडी जी दंड भुगतने में कष्ट की अनुभूति नहीं करते, लेकिन क्षमा नहीं मिली। शिवजी ने स्पष्ट कहा है, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। 1000 जन्म लेने का श्राप दिया था, उसमें कमी नहीं हुई। दंड पूरा भुगतना पड़ा, कृपा अवश्य हुई कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। शिवजी की कृपा का बखान गुणगान काक भुसुंड जी ने स्वयं किया है। शिव राखी सुति नीत अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यह विधि धर्यूं विविध तनु, ज्ञान न गयऊं खगेश। तात्पर्य यह है कि क्षमा नहीं मिलती। ईश्वर क्षमा नहीं करता है, वह क्षमालु नहीं है। तो फिर सभी लोग यह क्यों कहते हैं कि ईश्वर क्षमा करे? तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि ईश्वर पूरी तरीके से अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। कर्म फल का दंड अवश्य मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रभु की शरणागत होने से उसके निवारण का उपाय मिल जाता है और प्रभु श्री राम जी कृपा दया करते हैं तो कल्याण हो जाता है। अस्तु, प्रभु का गुणानुवाद करें, उनका गुणगान करें, उनको भजते रहें, प्रभु श्री राम जी के नाम लें और प्रभु की कथा का श्रवण करते रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय वीर बजरंगबली। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।